तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हम देख रहे थे कि अभी तक हमने देखा था मिथ्या दर्शन के बारे में, ठीक है ना, जिसमें कि कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, ठीक है। अब हम देखेंगे मिथ्या ज्ञान, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा था, या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। तो ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में जाना, अब ग्रहित अज्ञान जो कि हम सीखते हैं, ठीक है। इस प्रकार मिथ्या गुरु, देव और धर्म की श्रद्धा करना ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। अब मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया जाता है। तो हमने यहाँ पर शुरू किया, क्या कह रहे हैं, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमति निकृत शुताभ्यास, सो है कुबोध बहुतेन त्रास। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एकांतवाद दूषित समस्त, मतलब समस्त मतलब सभी, और एकांतवाद से दूषित, ठीक है। एकांतवाद का मतलब अभी समझेंगे। एकांतवाद से दूषित समस्त, और क्या, विषयादि पोषक, विषय आदि को, विषय जो इंद्रिय विषय बताया था ना, राग आदि विषय, 5 इंद्रियों के विषय आदि को पोषण करने वाला, पोषण करने वाला अप्रशस्त, मतलब कि अशुभ कह लीजिए, अप्रशस्त अशुभ, मिथ्या। रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास, जो क्या है, रागी कुमति, रागी मतलब जो राग द्वेष में लगे हैं, और कुमति, कुमति जिनकी खुद, कुमत निकृत जिनकी खुद कुमति में लगे हैं, ठीक है, जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है। श्रुताभ्यास, ऐसे श्रुत शास्त्रों को पढ़ने, अभ्यास मतलब पढ़ना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना आदि सभी। सो है कुबोध, ऐसा क्या है, यह मिथ्या ज्ञान, कु मतलब मिथ्या या बुरा, और बोध ज्ञान, है ना। बहुदेन त्रास, क्या करता है ये, बहुत ज्यादा दुख को देने वाला है। तो दुख का कारण क्या बता दिया, कि अज्ञान भी दुख का कारण है। अज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो ठीक नहीं है। अज्ञान का मतलब यहाँ पे ना जानकारी होना नहीं है, यहाँ पे गलत जानकारी को अज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कह रहे हैं। वो क्या क्या है, देखते हैं। एकांतवाद, एकांतवाद से दूषित, एकांतवाद रहता है जैसे एक दृष्टि से बात को कहना, ठीक है, एक पक्ष से, एक कॉर्नर से, ठीक है, एक अंत हो जिसका, ऐसी बात करना, एकांतवाद। और हम हमारे जैन धर्म में क्या बोला है, अनेकांतवाद, ठीक है। अंत मतलब धर्म, अंत मतलब पक्ष, ठीक है। जैसे हम एक एप्पल को देखते हैं या आम को देखते हैं, राइट। आम एक तरफ से पीला है और एक तरफ से हरा है, ठीक है। हम पीले वाले साइड को देखने वाला क्या कहेगा, ये आम पीला है, और दूसरी साइड से देखने वाला क्या कहेगा, ये आम हरा है। तो जो पीला कह रहा है कि ये आम पीला ही है, तो वो क्या हो जाएगा, एकांतवाद, वो एक साइड से आम को देख रहा है, ठीक है। तो दूसरी साइड से देखने वाला वो अपनी साइड से देख रहा है सिर्फ, जो कि आम क्या है, पीला भी है और हरा भी है। तो जो दोनों तो देखकर साथ में चले, वो अनेकांतवाद, ठीक है। तो ये किस चीज की आवाज आ रही है, आई डोंट नो। तो एकांतवाद से दूषित हो गया जो कहे कि ऐसा ही है, ठीक है। जैसे कोई पिता है और पुत्र है, कल भी एग्जाम्पल दिया था,
पिता की अपेक्षा वो पुत्र है और पुत्र उसके खुद के पुत्र की अपेक्षा वो पिता है। और अगर कोई कहे कि वो पिता ही है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? वो पिता भी है और वो पुत्र भी है, ठीक है? तो इसलिए अपने को हर अपेक्षा से चीज़ को देखना है। लेकिन जो शास्त्र एकांतवाद से बात कहे कि वस्तु नित्य ही है या वस्तु अनित्य ही है, तो फिर हम पूरी बात सीख नहीं पाएंगे ना। हमारा क्या है, हमारा ग्रोथ, हमारा विकास, आत्मा का कल्याण रुक जाएगा। अगर कोई कहे कि आत्मा अनित्य ही है, राइट? तो फिर जो अभी हम जान रहे थे, राइट, कि ऐसे मत वाले हैं जो सोचते हैं कि खत्म हो जाता है सब कुछ, आत्मा जो है वो नष्ट हो जाती है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हम फिर किसके लिए कल्याण के लिए कार्य करें, हम क्या कर रहे हैं, फिर मोक्ष कहाँ होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा ना, कर्म सिद्धांत वगैरह सब हिल जाएगा। तो इसलिए हर चीज में भी लगा के काम करना है। जो शास्त्र ये कहे कि बस ये ऐसा ही है, तो वो दूषित कहलाता है। ऐसे शास्त्र से अगर हमने कुछ भी नॉलेज इकट्ठी की है, अगर हम ये माने कि हाँ ये मेरे मोक्ष मार्ग में बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो वो हमारा मिथ्या ज्ञान है। और क्या कह रहे हैं? एक क्वेश्चन है। जी जी रीटा जी। क्वेश्चन ये है कि किसी को शायद पूरा शास्त्र का नॉलेज नहीं है, हम्म। फॉर एग्जांपल, जी। और उन्होंने कुछ बोल दिया कि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, तो हाँ वो जी। खुद तो मिथ्या ज्ञानी होए, राइट? हम्म। हाँ, बिल्कुल। करते वो हम हमें भी उसका दोष लगता है, राइट? हाँ, नहीं, उसमें क्या रहता है, जो कह रहा है, ठीक है? वो हम्म। कह रहा है जो बात कि अरे आगम में बताया है और ऐसा है। तो जो हाँ। उसको मानने वाला है, जब तक वो उसको क्लियर नहीं हो जाए कि वाक़ई में आगम में कहा है कि नहीं कहा है, और वो उसको मान रहा है कि हाँ, आगम में ऐसा बोला है इसलिए मैं मान रहा हूँ, तब तक उसे दोष नहीं लगेगा, जो सुनने वाला है, ठीक है? लेकिन जो हम्म। कहने वाला है, बिना इस बात को सीखे उसने और कह दिया कि हाँ आगम में बताया है, तो उसको दोष लगेगा। जो उसको मान रहा है कि उसने कहा कि आगम में बताया है और वो मान रहा है, तो उसको दोष नहीं लगेगा तब तक, जब तक कि वो फिगर आउट ना कर ले। अगर फिगर आउट कर लिया कि ये तो नहीं बताया है, और फिर भी क्योंकि ये पर्सन जिसको कि मैं विश्वास करता हूँ और वो बता रहा है, तो मैं चलो मान लेता हूँ, भले ही आगम में ना बताया हो, ठीक है? तब हम्म। उसको दोष लगना शुरू हो जाएगा कि आगम में पता चलने के बाद भी कि ये नहीं बताया है, और फिर भी हम्म। ये पर्सन सामने वाला कह रहा है कि हाँ आगम में बताया है, तो अब दोनों को दोष लगने लगेगा। अच्छा। ओके। हम्म। जी। थैंक यू। श्योर। सपना जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो इसका मतलब जब तक हमें पूरी शास्त्र की नॉलेज नहीं हो, हम किसी चीज को बोले ना, राइट? या फिर हाँ, अपने तक ही सीमित रखें, राइट? नहीं, अपने तक नहीं सीमित रखें, क्लैरिटी दें, जैसे डिस्क्लेमर होता है ना, कि भाई हम्म। मैंने ये आगम में देखा नहीं है, ठीक है हम्म। ना, मैं जो जानकारी दे रही हूँ ये मेरी जानकारी, आप कृपया कर जांच लें, आप ओके। रिसर्च कर लें, है ना? ऐसा नहीं कि हम्म। आप शेयर नहीं करें, शेयर करें, हो हम्म। सकता है उसका कल्याण हो जाए, कुछ उसको फायदा हो जाए जितनी आपने नॉलेज इकट्ठी करी है, हम्म। राइट? हम्म। सेम लाइक राइट नाउ आई एम डूइंग, राइट? अब अगर हम्म। मैं नहीं शेयर करूँ तो कोई सेंस नहीं बनता उसमें। और हम्म। अगर हम शेयर कर रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ गलत है और फिर भी मैं ना मानूं, समझ रहे हैं हम्म। आप? तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हमें शास्त्र प्रमाण मिल रहा है, हमने गलत बोला, तो हम और उसको ना माने तो वो गलत है। हमें राइट अवे उसको एक ठीक कर लेना है कि हाँ, हो हम्म। सकता है हमारे समझने में गलती लगी हो, हम ठीक कर ले रहे हैं इसको। ओके, ओके, ओके। ठीक है ना? तो ऐसा। थैंक यू। हम्म। और कैसे शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहिए, जो कि मिथ्या, जिससे कि हासिल किया हुआ ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, जो पांच इंद्रिय के विषयों की पुष्टि करने वाले हों, जैसे कि मैगजीन्स एक्सेट्रा, है ना? जो वो और ज्यादा कि क्या अच्छा मार्केट में आजकल क्या बिकने पे आया हुआ है, और इस तरह का जो नॉलेज है, उससे आपका क्या कल्याण होगा? कोई कल्याण नहीं होगा। तो वो आप उसको अच्छे शास्त्र नहीं कह सकते। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी सा है ना, पांच इंद्रियों के विषय वाला। रागी कुमति आदि से रचे हुए, रागी कुमति आदि
जो अपने लालच की वजह से, जिनका खुद का राग लगा था और उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें उसमें लिख दी ताकि जैसे कि भ्रमित करने के लिए कि आप ऐसा करो, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी ज्योतिष वाली, राइट? कि डरा डरा के कहते हैं कि इस ग्रह की पूजा कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये क्या कहलाएँगे? रागी। रागी कुमति, जिनका बुद्धि गलत है, राइट? जिनका इंटरेस्ट खुद तो है नहीं कल्याण करने में और सामने वाले को सिर्फ अपने लोभ से कुछ कुछ बातें बता रहा है। तो ऐसे के द्वारा रचे हुए शास्त्र आदि भी नहीं पढ़ने चाहिए, उससे हमारा कोई कल्याण नहीं है। और क्या है? समस्त मिथ्या शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना, ऐसे सभी मिथ्या शास्त्रों को ना तो हमें पढ़ना चाहिए, ना पढ़ाना चाहिए, ना सुनना और सुनाना चाहिए। ठीक है? तो अब ये सवाल हो सकता है कि क्या हम मैगज़ीन पढ़ना बंद कर दें? क्या हम न्यूज़पेपर बनना पढ़ना बंद कर दें? नहीं, आप पढ़िए लेकिन उससे आपकी आत्मा का कल्याण हो ये मत समझिए। ठीक है ना? वो आपको सिर्फ सांसारिक नॉलेज दे रहे हैं इतना मानकर चलिएगा। ठीक है? संसार में रहने के लिए संसार का ज्ञान भी तो ज़रूरी है। तो लेकिन उसको ये कहना कि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, लेट्स से कई बार लोग पुराण जैसे कोई कहानी छपी है अम, अखबार में या मैगज़ीन में और उसको सही मानकर और उसको ये सोचना कि आज मैंने स्वाध्याय कर लिया। तो वो नहीं, ऐसा नहीं करिएगा कि उसको पढ़ने के बाद सोचे कि मैंने आज स्वाध्याय कर लिया। ठीक है? स्वाध्याय अपनी जगह पर मेंटेन रहना चाहिए जो हमारे कल्याण के लिए हो। ठीक है? तो हमें कैसे पता चलता है कि वो मिथ्या शास्त्र है? हाँ, तो ये पहचान दे दिया ना यहाँ पर। 5 इंद्रिय के विषयों की पुष्टि करने वाले, है ना? अगर हम ये कुछ नोटिफ़िकेशन आ रहा है, आई डोंट नो क्या चीज़ चल रही है। हुँ, तो ये जो 5 इंद्रिय के विषय की पुष्टि करने वाली जो चीज़ें हैं, हम अच्छी कहानी सुन सकते हैं। न्यूज़पेपर में कई बार बड़ी प्रेरणात्मक कहानियाँ भी आती हैं। तो आप उन्हें पढ़िए लेकिन यहाँ पर किसकी बात चल रही है? स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, राइट? तो अगर हम ये कहें कि आज हमने न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी और हमारा तो स्वाध्याय हो गया, तो वो चीज़ नहीं। अपने को शास्त्र पढ़ने हैं जो हमें सही डायरेक्शन दें, हमें क्या करना है, हमारे सम्यक दर्शन को बढ़ाएँ, ठीक है ना? तो उसको हम स्वाध्याय कह सकते हैं। यहाँ पर चर्चा है कि किसको कौन हमारे हमारे लिए सुज्ञान देने वाली क्या चीज़ें हैं। जैसे अपन महाराज सबका व्याख्यान प्रवचन सुनते हैं वो भी उसी हाँ, में आएगा ना, वो प्रवचन स्वाध्याय सुनना में आएगा। हमारे स्वाध्याय में आ जाएगा, हाँ यस। बस, थैंक यू। हुँ, है ना? तो यहाँ पर अभी आगे हम देखेंगे कि टीवी जैसे बहुत सब लोग टीवी में भी कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ वगैरह देखकर उन्हें लगे कि हम बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो सोचिए कि टीवी से द क्या दोष है? टीवी में क्या करते हैं जैसे हमने कोई स्टोरी देखी आपको याद हो बहुत समय पहले एक मूवी आई थी संतोषी माँ। अब संतोषी माँ सबका कल्याण कर रही है जो उनको पूज रहे हैं ऐसा राइट? तो भगवान क्या दिखा दिया वहाँ पर कर्ता, भगवान करने वाला, वो देवी बना दिया। पुण्य से ही सुख होता है, परिग्रह होना ही अच्छा होता है, ये सब बातें हमें कहाँ से पता चल रही हैं? टीवी में। अनेक धर्म के भगवानों की कथाएँ आती हैं जिससे ग्रहित मिथ्या ज्ञान का ही पोषण होता है। तो जब भी टीवी देखें तो इतनी अवेयरनेस रहनी चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, कहीं हमारे अंदर मिथ्यात्व तो नहीं इससे बढ़ जाएगा। तो इसलिए उतनी ही चीज़ें देखें जो हम हैंडल कर सकें। ठीक है? तो अपने को नुकसान हो जाएगा ना अगर हमने देख लिया और किसी चीज़ पर विश्वास कर लिया। जैसे बहुत समय पहले आया था गणेश जी को दूध चढ़ाने वाला कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, सब लोग जा-जा के उनको चम्मच से दूध पिलाने लगे। तो इस तरह की चीज़ें कहाँ से पता चली थी? टीवी के थ्रू। तो क उसको टीवी देखने से नुकसान हो गया ना, इस तरह की बातों पर विश्वास कर लिया। लेकिन अगर टीवी आप सिर्फ़ लौकिक ज्ञान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। वो आपका ज्ञान जो है वो समय व्यर्थ करने वाली बात है वो। बाकी तो अपना समय सही यूज़ करना तो वही है जिसमें हमारी आत्मा का कल्याण हो। तो कहीं-कहीं प्रतिमा जी में से पानी हाँ, जरता है, सब हाँ। दिखाते हैं, अभी आजकल भी ऐसा जी, जी, होता जी, है, जी, तो जी। तो वो वो भी मिथ्या हाँ, है।
मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे उसे वहां पर क्या है, वो देवकृत होते हैं, ठीक है। देवों के चमत्कार को आप ये माने कि भगवान कुछ कर रहे हैं वहां पर, वो ऐसा नहीं है। वहां पर वो क्यों करते हैं देवकृत, क्योंकि वहां के जो भक्त हैं उनकी उनकी थोड़ी सी उनकी वजह से प्रतिमा में अतिशय हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब आप उस अतिशय को पूजने जाएंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। लेकिन आप अपनी कंटिन्यू रखिए, जैसा आपने उस जिनेंद्र भगवान की पूजा पहले करते थे अब भी उतनी कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई मिथ्यात्व उसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि बस अब यही मूर्ति ही सब कुछ करेगी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसमें लौकिक इच्छा बढ़ जा रही है। तो उसके कारण क्या है, उसके हिसाब से उस पे कार्य कीजिए, ठीक है। कई बार अगर उस प्रतिमा जी में कई बार कहते हैं कि उसका ऑरा बहुत तेज होता है, कई प्रतिमाओं की पावर बहुत होती है क्योंकि वो पाषाण से बनी है, राइट। तो पाषाण में एक एनर्जी सोक करने की शक्ति रहती है। हर तरह के पाषाण होते हैं, सरत्नों की भी होते हैं, राइट, प्रतिमाएं। तो इनमें एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की शक्ति रहती है। तो जब वो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो देवकृत इस तरह के कार्य हो जाते हैं, अतिशय हो जाते हैं। तो उस अतिशय को लेकर हमें भ्रमित नहीं होना है कि बस अब ये ही जो प्रतिमा है यही मेरा कल्याण करेगी, बाकी कुछ नहीं। समझ रहे हैं आप? हाँ। हम्म। जो स्वयं रागी द्वेषी है, विपरीत मान्यता वाला है, वह वीतरागता का पोषण करने वाले शास्त्र की रचना नहीं कर सकता। अपने जो हम साधु जिनके शास्त्र हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने कैसे, वीतरागी है वो खुद, है ना, उनके पास कोई परिग्रह नहीं है। तो वो जो बात कह रहे हैं उनका खुद का उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, सामने वाले का कल्याण हो जाए कैसे भी, करुणा करके कह रहे हैं। और जब से अभी हम पढ़ रहे हैं पंडित दौलत राम जी, राइट, तो उन्होंने शुरू में ही कह दिया कि वो जो कह रहे हैं वो आचार्यों ने कहा है, ठीक है। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, ठीक है, वो आचार्यों की बात कह रहे हैं। इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि कल को हम सोचे कि ये उनकी रचना है। ये पंडित दौलत राम जी ने सिर्फ पंक्तियां बनाई हैं, लेकिन उनका ज्ञान कहाँ से आ रहा है, आचार्यों के शास्त्र से, ठीक है। उन्होंने सिर्फ आज की आज के समय को देखते हुए उसको इजी लैंग्वेज में लिख दिया बस। हम्म। तो सच्चे, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दोगे तो शायद बंद हो जाएगा। आई डिड एक्चुअली, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किस चीज का नोटिफिकेशन आ रहा है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन मुझे आ भी नहीं रहा है, लेकिन आई डोंट नो। तो एनी हाउ, सच्चे शास्त्र क्या है, उनके चिन्ह क्या है सच्चे शास्त्र के, अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत, अनेक अंत हैं जिसके, अनेक धर्म, हर वस्तु अनेक धर्म वाली होती है, अनेक पक्ष वाली होती है। तो हर वस्तु को हमें अनेक अंत के साथ देखना चाहिए। और स्यादवाद, एक तो हो गया देखना और एक बोलना। तो बोलना कैसा, स्यादवाद, ठीक है, किसी ना किसी पक्ष के साथ बोलना कि हाँ हम किस नए को लेकर बोल रहे हैं, हम किस पक्ष को लेकर बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारी ही बात सही है, अपनी बात जब भी कहें हम इस अपेक्षा से बोल रहे हैं। तो दोनों पे फिर कभी झगड़ा नहीं होगा और वो शास्त्र को हम सही शास्त्र मान सकते हैं और आगे अपने कल्याण के लिए यूज कर सकते हैं। क्या रागादि के पोषक शास्त्रों को पढ़ना मात्र ग्रहित मिथ्या ज्ञान है? रागादि के पोषक शास्त्र को पढ़ना मात्र मिथ्या ज्ञान नहीं है ना। आ गया ना कि अगर सिर्फ पढ़ लिया, देख लिया और उसको छोड़ दिया पढ़ के, तो वो कोई ग्रहित मिथ्या ज्ञान नहीं आएगा। लेकिन तब प्रॉब्लम होगा जब उसे वास्तविक सुखी होने का उपाय बताने वाला मानकर पढ़ें और पढ़कर प्रसन्न हो, तब वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, ठीक है ना। अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो देखिए, देखने में कोई दोष नहीं है, सिवाय इस दोष के कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। उसके अलावा मिथ्यात्व का दोष नहीं आएगा जब तक कि आप उसको ये मानकर नहीं देखें कि अब जो दिखाया है बस मुझे वो ही फॉलो करना है, ठीक है। अब आगे है मिथ्या ग्रहित, मिथ्या चारित्र। चारित्र मतलब कंडक्ट, आचरण में जो हम गलत चीजें करते हैं वो क्या है। जो ख्याति लाभ पूजा दिचा
धरि करन विविध विद देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। तो यहाँ पर क्या है, चारित्र में मिथ्यात्व का दोष कब लगेगा? जब हम आत्म कल्याण के रास्ते पर चल रहे, लेकिन हमारा अचानक से अंदर से जो पर्पस था वो चेंज हो जाए। कैसे वो देखते हैं कि हमने जैसे कल परसों चर्चा की थी ना, द्रव्यलिंगी भावलिंगी वाली, वैसा। तो यहाँ पर क्या करे, जो ख्याति लाभ पूजा दिजा, कि ख्याति मिले, मिले मुझे, प्रसिद्धि लाभ हो हमारा, और पूजा दी चाह मतलब मेरा आदर सम्मान रिस्पेक्ट हो, ऐसी चाह धरकर, धरी करन विविध विद देह दाह, शरीर को कष्ट, देह दाह शरीर को कष्ट देने वाली विविध क्रियाएं करना, ठीक है। और क्या, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्म और अनात्म, शरीर और आत्मा के ज्ञानहीन, ज्ञानहीन मतलब उसकी जानकारी से रहित, जे जे करनी जो करा जाता है, तन करन छीन, वह क्या है, ऐसी क्रियाएं क्या है, हमारे हमारे तन, हाँ, सिर्फ शरीर को छीण करने वाली होती हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह से जो क्रियाएं की जाए, शरीर को कष्ट आदि दिया जाए, वो क्या है, और बिना आत्मा अनात्मा के ज्ञान के, तो वो सिर्फ शरीर को छीण करने वाली होंगी, मिथ्या चरित्र के अंदर आएंगी। तो इसमें क्या आ गया, जो प्रसिद्धि लाभ तथा मान सम्मान आदि की इच्छा करके शरीर को कष्ट देने वाली, आत्म और पर वस्तुओं के भेद ज्ञान से रहित हो, अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं, वे सब मिथ्या चरित्र हैं। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ना, ऐसा उल्टा लटके हैं, तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, और ये नहीं मालूम कि शरीर और आत्मा किस लिए कर रहे हैं ये सब लटकने का काम, राइट। अगर इस ज्ञान से भिन्न है तो और लटकने की जरूरत ही नहीं है। फिर जब अगर इतनी नॉलेज हो जाती कि मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और लटक भी रहे हैं, तो अगर जानकारी के साथ लटक रहे हैं और कोई दुख नहीं मान रहे उसमें, तो लटक भी सकते हैं। मान सम्मान के लिए संयम धारण करना सही नहीं है, बल्कि सुख प्राप्ति के लिए संयम धारण करना चाहिए। जो व्रत आदि अगर कोई ऐसा ले ले कि देखो, मैंने देखा है कि ना, व्रत आदि लिए हुए लोगों का बहुत सम्मान होता है, सिर्फ उस चाह से उसने भी व्रत आदि ले लिए, तो क्या वो है, उस व्रत आदि उसके लिए कार्यकारी होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि अंदर में उसके अभिप्राय क्या है, सिर्फ मान सम्मान का। तो यही चीज द्रव्यलिंगी और भावलिंगी में डिफरेंस आ जाता है। द्रव्यलिंगी का सिर्फ बाहर से वेश बदला जाएगा, और अंदर से उसके अंदर कोई आत्म कल्याण की बात नहीं रहेगी, ठीक है। उसको फिर से इंद्रिय विषय से ही रिलेटेड उन चक्रों में ही पड़ा है। मिथ्या चरित्र के त्याग का तथा आत्महित में लगने का उपदेश। आगे क्या कह रहे हैं, तो हमने देख लिया कि रागादि चाह करके और बिना आत्मा अपने आप को जाने बिना जो भी शरीर को तकलीफ दी जा रही है, वो सिर्फ शरीर को छीण करने वाली है, कमजोर करने वाली है। तो अब क्या करना चाहिए फिर, मिथ्या चरित्र के त्याग का तथा आत्महित में लगने का उपदेश। तो क्या करो, जी कुछ कह रहे हैं? क्वेश्चन प्लीज। जी जी जी। हमने सम्यक दर्शन, दर्शन में ग्रहित और अग्रहित पढ़ा, राइट? जी बट ज्ञान में डिड वी कवर अग्रहित ज्ञान? नहीं, ज्ञान में अग्रहित और वो नहीं है, दर्शन में ही अग्रहित है, ठीक है। आप उसी से जोड़ सकते हैं कि भाई जो हम अपने आप को बालक जाने हुए हैं, या मनुष्य जाने हुए हैं, या गरीब अमीर, ये फीलिंग आ रही है, या आत्मा अनात्मा की जो नॉलेज हम अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं, वो अग्रहित ज्ञान है, अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, ठीक है ना। तो सब पे लगा सकते हैं आप उसको, बट अच्छा, ऐसा इसमें यहाँ पर अलग से नहीं उसके भेद किए। ज्ञान और चरित्र में नहीं है जी अलग से। ओके, थैंक यू। श्योर। तो अब जब हमें ये तीनों पता चल गए कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो क्या करना चाहिए इसका,
ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। तो सब कुछ जानने के बाद ये जानकारी दे दी। पहले दुख बता दिए थे कि हाँ, चारों गतियों में दुख है। दुख का कारण क्या बता दिया? ये तीन चीजें, मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र, दुख का कारण है। तो अब दुख के कारण को छोड़ दो। छोड़ दो क्यों? क्योंकि हमें तो सुख चाहिए। और अब आत्म के हित पंथ लाग। पंथ लाग मतलब मार्ग में लग जाओ। ठीक है, कि वे सब मिथ्या चारित्र त्याग कर अब आत्मा के हित के मार्ग में लग जाओ। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। कि जग जाल भ्रमण मतलब संसार रूपी जाल में भ्रमण को, देहु त्याग भ्रमण करने को, भटकने को, देहु त्याग मतलब छोड़ दो, त्याग कर दो। अब दौलत, दौलत ये अपने आप को संबोधन दे रहे हैं खुद को, हे दौलत अपने आप को, निज आत्म सुपाग, निज आत्म में, अपनी आत्मा में भली भांति लीन हो जाओ। कितना सुंदर है ना कि भाई पहले दुख बता दिए, दुखों को अब कोई जो भी त्याग नहीं करेगा, ठीक है, तो अब वो दुखी ही होता रहेगा। उसके दुख का कारण कहीं और नहीं है, उसके अंदर ही है। उस पे उसको पुरुषार्थ करना है, कोई और उसकी जगह नहीं कर सकता। और उसको क्या करना है वो भी बता रहे हैं कि भाई आत्म के हित चाहिए तो उसी मार्ग में लग जाओ। निज आत्म सुभाग, अपनी आत्मा में भली भांति लीन हो जाओ। पहले पहचान बता दिया। उस सब मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ। संसार रूपी जाल में भटकना छोड़ दो। हे दौलत, अपनी आत्मा में अब भली भांति लीन हो जाओ। मिथ्यात्व को छोड़े बिना सुखी नहीं हुआ जा सकता, अतः हमें ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व छोड़कर मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो यहां से अब मिथ्यात्व की चर्चा खत्म हो जाएगी। अब आगे हम मोक्ष मार्ग में क्या अच्छा कैसे करना, वो सब की क्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो मिथ्यात्व हमारे लिए क्यों तकलीफ देह है? कोई शेयर करेगा इस बारे में? क्योंकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र किसी को भी करने नहीं देता है नहीं, मिथ्यात्व को। मुझे बहुत बहुत जनरल सी जानकारी दीजिए, मतलब अच्छा, टेक्निकल नहीं। क्या समझ में आया? मतलब मोह माया में अपन अगर उसी में रचे पचे रहेंगे तो अपन को मोक्ष कभी भी नहीं मतलब अपन अपनी मोक्ष मार्ग की तरफ अपन बढ़ ही नहीं सकते। मतलब ये हुआ, मिथ्यात्व में रह जाएंगे अपन अटके। हाँ, आपका संचय होता है या तो होने और से अगर इसको ऐसे भी आपको बोले कि संसार भ्रमण में भटकते रहेंगे हाँ, मिथ्यात्व में पूर्णिमा रहेंगे जी आपका हो गया शेयरिंग। हाँ। अब कोई और शेयर करना चाहेगा? हाँ, मिथ्यात्व और होने से हम रागी द्वेषी बनते हैं और उसकी वजह से हमारे कषाय कम नहीं होंगे। और हाँ, बहुत कषाय सुंदर कम कि नहीं होंगे तो फिर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होने में कोई चांस ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आपका संचय होता ज्यादा, हाँ, कुछ कह रहे हैं उषा जी? आपका संचय ज्यादा हो रहा है। हाँ, पाप का संचय ज्यादा हो रहा है। मिथ्यात्व से पाप का संचय कैसे हो रहा है? क्योंकि दूसरे देवी देवताओं को पूजना वो भी तो एक मिथ्यात्व है, तो उसके हिसाब उनको पूजकर हमारा पाप का संचय हो रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। पर के लिए ज्यादा सोचने से हाँ, पर के बारे में सोचते रहने से बिल्कुल सही है। बाहर में, हाँ, रुक्मणी जी। मेरे विचार से जैसे कि हम अपनी आत्मा में ना लग के दूसरे दूसरे विचारों में लगे रहते हैं, जो सब बाहरी दुनिया में, तो वो सब भी मिथ्यात्व है, जिससे कि हम लोग अपने अंदरूनी आत्मा को नहीं देख सकते। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर में देखना बंद कर दें, हम आईज तो क्लोज नहीं कर सकते, राइट? लेकिन हम बाहर में देखते हुए भी अंदर में रह सकते हैं। हाँ, ठीक है ना? मतलब बाहर जैसे कि बताया कि चीजों में, अब जैसे कि टीवी का भी एग्जाम्पल दिया, हाँ जी, देख रहे हैं तो उसमें गलत चीजों को अडेप्ट नहीं करना। हाँ, मतलब हमें अपनी आत्मा की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, जिस अगर मोक्ष रूपी चाहिए बिल्कुल, धर्म। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, शुभांगी जी आपने हाथ रेज किया।
हाँ, कि हमें सच्चा ज्ञान अगर होता है तो हम मिथ्यात्व नहीं करते हैं। तो अब हमें अब तक आपने जो बताया ना कि डिफरेंशिएट कि सच्चा ज्ञान क्या है और मिथ्यात्व क्या है, तो उसमें हम चॉइस करके सच्चा ज्ञान मतलब सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र लेकर ही फिर वो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र करेंगे और मोक्ष मिलेगा। लेकिन पहले अगर हमें पता ही नहीं कि क्या सच्चा है, दैट्स व्हाट यू टोल्ड अस सो फार, राइट? और हाँ उसके हिसाब से हम मिथ्यात्व नहीं करेंगे, फिर बाकी के कषाय और पाप का बंध नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब मिथ्यात्व से हमारे को नुकसान क्या है, ये चीज मेन है, राइट? अगर हमें ये बात क्लियर नहीं होगी ना, मिथ्यात्व से हमें नुकसान है, अगर इस पे क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर हम उस चीज से निकल नहीं पाएंगे। ये बहुत मुश्किल रहता है तोड़ना। ठीक है, एक बार ये क्लैरिटी हो जाए कि जो भी मैंने आज तक समझा था वो ठीक नहीं था मेरे लिए, मेरा गोल क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गोल सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसको अपने प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग से मैच कर रहे हैं कि हम अभी तक जो समझते आ रहे थे, कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे थे। ठीक है ना? तो ये जरूरी है, मिथ्यात्व को छोड़े बिना सुखी नहीं हुआ जा सकता। तो अब हम कोई अंदर से ना माने इस बात को, तो क्या करेंगे हम, राइट? तब तो हमारा पढ़ना पढ़ाना सब वेस्ट हो गया ना। मिथ्यात्व क्या है उसको समझना बहुत जरूरी था। ये वर्ड से बिल्कुल क्लियर रहिए कि हम कौन है, हम शरीर और आत्मा अलग अलग है, पर क्या है, स्व क्या है, राइट? हमारा गोल क्या है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फिर हमें डरने की भी जरूरत नहीं है। तो अब हमारा यहाँ पर सेकंड ढाल पूरी हुई थी, हमारी थर्ड की तरफ चलेंगे हम। चारू जी, जी। मुझे एक एक बात पूछनी थी। हाँ जी। आई नो ये भी मिथ्यात्व में ही आता होगा। हम्म जैसे मैं अपना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, लाइक कभी कभी जैसे माइट भी हम बचपन से देखते चले आते हैं कि सीधी आंख फड़कती है, फिर सब तो बुरा होता है, राइट? तो ये हम्म। भी सब पूरा मिथ्यात्व में आता है ना? नहीं 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 नहीं, ये मिथ्यात्व में नहीं आता है। ये विज्ञान है, साइंस है। ठीक है, ये शकुन अपशकुन जैसे, तो ये मिथ्यात्व में नहीं आता। ये एक तरह का सामुद्रिक, वो क्या बोलते हैं इसे, 8 प्रकार के ज्ञान होते हैं, ये उसमें आता है। ज्योतिष भी एक तरह का इसी प्रकार का ज्ञान है, जो हमें ओके। आगे आने वाली फ्यूचर की घटनाओं की जानकारी देता है। तो इसका मतलब अगर कोई वो अ, अगर कुछ कहते हैं जैसे सीधी आंख फड़केगी तो खराब होगा, हाँ, उल्टी आंख अंक फड़केगी तो फड़कना, बुरा होगा। यस हाँ, यस, तो दैट इज मतलब ये ट्रू। मिथ्यात्व में नहीं आता। मिथ्यात्व में नहीं आता, ये सिर्फ इंडिकेशन है आगे का। ठीक है, कि अभी हमारे नेक्स्ट जो कुछ गड़बड़ होने वाली है या कुछ अच्छा होने वाला है, सेम एज ग्रह जो हमें बताते हैं कुछ अच्छा है या आपका समय कैसा आ रहा है। कई लोग को ड्रीम्स में दिख जाता है, राइट? तो ये थोड़ा ना कहेंगे कि ड्रीम्स को देखना बंद कर दो। हम तो कितना देखते आ रहे हैं, हर पुराण की कहानी में माता को स्वप्न आते हैं, 16 स्वप्न, उनके मीनिंग जाने जाते हैं, है ना? तो निमित्त शास्त्र, निमित्त ज्ञान में आता है ये। 8 तरह के निमित्त ओके ज्ञान होते हैं, उसमें से एक होता है शकुन अपशकुन, अंग फड़कना। ओके ओके ओके। हमने देखा था ना पद्म पुराण जी में भी, सीता जी को पहले से पता चल जा रहा था कि रास्ते में शकुन कैसे दिख रहे हैं, है ना? कौवे रोते हुए दिखे या आवाज कर रहे हैं, या कुछ दिशाओं की तरफ से संकेत आने लगते हैं, तो वो ये सिर्फ निमित्त ज्ञान कहलाता है, साइंटिफिक होता है ये। ओके ओके ओके। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न टिल सेकंड ढाल, बिफोर वी मूव ऑन टू थर्ड वन? उसको हम लिमिटेड अवधि ज्ञान भी बोल सकते हैं ना, जैसे सीता जी का आपने एग्जांपल दिया वो। अवधि ज्ञान तो नहीं कह सकते रीटा जी। अवधि ज्ञान तो जाति एक स्मरण। समय, जाति स्मरण किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होगा, है ना? शकुन अपशकुन में तो सिर्फ बाहर की वातावरण को देखकर, जैसे कि मोर बोल रहे हैं, राइट? तुम्हारी लेफ्ट साइड से बोल रहे हैं कि राइट साइड से बोल रहे हैं, इस तरह के शकुन बनाए हुए हैं, शुभ और अशुभ। तो वो शास्त्र में बताए हुए हैं, और उनको जानकर सिर्फ आपका समय कैसा आने वाला है, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
राइट। तो इस तरह की बातें, जाति स्मरण में अपना पिछला भाव याद आ जाना, वैसा, राइट। वो भी ज्ञान की पर्याय है, मति ज्ञान का विषय, और ये भी मति ज्ञान का ही विषय है, लेकिन इसको अवधि ज्ञान नहीं कह सकते। अवधि ज्ञान तो किसी लिमिटेड अवधि के अंदर पीछे जाकर देखना, या आगे आने वाली अवधि में देखना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ क्या होने वाला है, ठीक है ना। ये मति अवधि ज्ञान ज्ञान का मतलब विषय, लाइव लाइव देख रहे हैं अपन। अवधि हाँ ज्ञान जस्ट मतलब लाइव देख रहे हैं। ये अवधि ज्ञान का विषय है, निमित्त ज्ञान, और वो क्या है, अवधि ज्ञान एक सेपरेट ज्ञान है, ठीक है। चलिए तीसरी ढाल, अब क्या है, मुक्ति मार्ग का पहला चरण सम्यक दर्शन, इसका स्वरूप और इसकी महिमा। अभी तक हमने मिथ्या 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 बहुत सुना है ना, अब हम अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे सिर्फ। तीसरी ढाल में क्या क्या है, मोक्ष मार्ग, निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्र का वर्णन, व्यवहार सम्यक दर्शन का वर्णन, 7 तत्वों के स्वरूप का वर्णन। हमने बहुत काफी चीजें तो कवर कर भी ली थी। सच्चे देव गुरु धर्म का वर्णन 10वें छंद में। फिर सम्यक्त्व के गुण दोष और उनके ग्रहण त्याग का उपदेश, सम्यक दृष्टि जीव की दशा और उसकी महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा, और मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है, ये जानेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर छंद है यहाँ पर। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। तो इतना ही रखेंगे, 2 ही लाइनें देखेंगे। आत्म को हित, आत्मा को हित है, कल्याण है। आत्मा का हित किसमें है, सुख चाहने में। आत्मा क्या चाहता है, सुख। सो सुख, वह सुख कैसा है, आकुलता बिन कहिए, जो आकुलता रहित हो ऐसा सुख, जो आकुलता के साथ हो वैसा सुख नहीं। जैसे आप कभी एक्सपीरियंस किया होगा, कई कई लोग सोचते हैं कि हम मिठाई खा रहे हैं तो उससे जो सुख मिला वो बहुत अच्छा है, उसमें क्या तकलीफ है, राइट। एक एग्जाम्पल भी हम बहुत जगह देखते भी हैं, जैसे रसगुल्ला का किसी को मन कर रहा था बहुत, और उसने खा लिया, उसको बड़ा अच्छा लग गया, तो क्या वह सुख सुख कहलाएगा? सुख तो वो है जो आता रहे और उसमें हम फिर भी बेचैन ना हो, कि उसमें कितनी भी क्वांटिटी हम हैंडल कर सके, उसमें आकुलता नहीं आएगी। लेकिन आप सोचिए कि किसी को एक रसगुल्ला खा लिया, अब दूसरा खाया, तीसरा खाया, 15 खा लिए, अब 15 खाएगा, उसके बाद कोई कह दे कि 16वां भी खा लो, तो अब उसका सुख कहाँ चला गया, राइट। तो वह जो चीज है आकुलता हो गई उसको अब, तो इसका मतलब वो सुख जो था वो सही सुख नहीं था। तो आत्म को हित है सो सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते। आकुलता कहाँ पर है, शिव माही, मोक्ष में है। न ताते इसलिए, ताते ताते इसलिए, शिवमग लाग्यो चाहिए, मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। बहुत ही सुंदर। ये एक्चुअली आकुलता नहीं, आकुलता मोक्ष में नहीं है ना। आकुलता शिव माही न, हाँ आकुलता मोक्ष मार्ग में, मोक्ष में नहीं है, मोक्ष मार्ग में नहीं है, हाँ। हाँ इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, कि मोक्ष में आकुलता नहीं है, वहां पर जो स्टेट हमारी बनती है वो आकुलता रहित है, निर्बाध सुख है। वो सुख ऐसा सुख जो किसी से बाधित नहीं है। सिद्ध भगवान का सुख जो है वो किसी से बाधित नहीं रहता, उसमें कोई लिमिट नहीं आती, अनंत सुख को भोगने वाले बन जाते हैं ना। तो ऐसे शिव मार्ग पर, ऐसे मोक्ष के मार्ग पर लगना चाहिए। तो ऐसे मोक्ष मार्ग पर कौन लगेगा, जिसको आत्म का हित करना हो। और आत्म का हित क्या है, आकुलता बिन सुख, बिना आकुलता वाले सुख में ही आत्मा का हित है। तो अब अगर आपको अपनी पहचान करनी हो कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं और उसमें जो सुख मिल रहा है वो किस कैटेगरी का है, अपने अंदर ही झांक कर देख सकते हैं। इसको अंतर्ध्वनि भी कहते हैं, जो आपको बता देती है कि आपको आकुलता तो नहीं हो रही है, राइट। अगर कोई भी धर्म का कार्य है और उसमें आकुलता हो जाए तो समझिए कि उस समय वो कार्य करना भी आपका यूजफुल नहीं रहा। हर कार्य में आपको आकुलता नहीं होनी, बिना आकुलता के कार्य करना। तो इसलिए हाव हाव करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहलाता,
बिल्कुल शांत, जितना हो पाए अपनी कैपेसिटी, हर जगह शक्ति तस त्याग, शक्ति तस, है ना? तो शक्ति जितनी है उतना करिए, शक्ति को ना छिपाना और ना ही शक्ति को अपनी लिमिट से ज्यादा यूज करना, ताकि आकुलता ना बने। तो ये आकुलता 5 इंद्रियों के विषय में है, और या तो 5 इंद्रियों और मन सबको मिला के है? आत्मा का जो सुख है वो इंद्रियों से रहित है। इंद्रियां नहीं भी कुछ कर रही हैं, बंद बैठे हैं आइज बंद करके, कुछ नहीं कर रहे, तब भी वो सुख को मतलब फील कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए इंद्रियों से रिलेटेड नहीं है, ये बात हमें क्लियर समझनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियों से जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो एक लिमिट तक ही कर पाएंगे। जैसे किसी को कुछ घूमने फिरने का शौक है, अच्छी सीनरी देखने का शौक है, 3-4 दिन बाद ही वो फिर उससे ऊबने लग जाता है कि ये बहुत हो गया, अभी और नहीं, बस अपने घर चलते हैं। तो वहां भी आकुलता आ जाती है, राइट? तो ऐसा कोई भी कार्य जहां आकुलता आने का कारण हो, तो वो कार्य अभी आपका मोक्ष मार्ग को नहीं बता रहा है। इवन मेडिटेशन करने बैठे और उसमें आकुलता होने लगी, तो वो भी ठीक नहीं है। खाली सिर्फ विषय सामग्री से रिलेटेड ही नहीं, कोई जबरदस्ती आंख बंद करके बैठ जाए और बहुत व्याकुल हो रहा है, उसका मन इधर उधर जा रहा है, तो उस कार्य में भी कोई अपने को ज्यादा लाभ नहीं है। भले ही हम ठीक है बाकी के गलत कार्यों से बच गए, लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि हमने आकुलता कर ली, संक्लेश भाव कर लिया ना। संक्लेश भाव हो गया आर्त ध्यान। सो ये बेसिकली शरीर की आकुलता है कि आत्मा की आकुलता है? क्योंकि आत्मा की आकुलता तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, आत्मा की आकुलता नहीं, ये है तो शरीर से रिलेटेड ही आकुलता, मतलब कि अंदर में केओस का फील करना, ठीक है? अब हाथ पैर में केओस तो नहीं, अंदर ही में ही हमें सुख का एहसास होता है, ठीक है? अंदर में ही हमें चिंता संक्लेश भाव होते हैं। वो कैसे भाव आपको हो रहे हैं अंदर में, करने वाला वो आत्मा ही है। हमारा विकारी आत्मा जो है ना, उस समय वो भाव कर रहा है, ठीक है? एक अपेक्षा से ये बात कह सकते हैं कि आत्मा के ही भाव हैं, ठीक है ना? शरीर तो कुछ फील ही नहीं करता, फील कौन करता है? आत्मा करता है। इसीलिए आत्म प्रदेश में परिस्पंदन होता है, जो फील करेगा वो ही परिस्पंदन करेगा, ठीक है ना? और जब वो परिस्पंदन आकुलता के वशात कर रहा है, तो वैसा ही परिस्पंदन होगा, वैसे ही फिर कर्म परमाणु खींचेंगे, ठीक है रीटा जी? हाँ, थैंक यू सो मच। सपना जी आपने हाथ रेज किया। या तो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना आकुलता में, तो जैसे अगर लेट्स से हम कोई पूजा पढ़ रहे हैं और हमने आदि पूजा तो बड़े भाव से पढ़ी, और उसके बाद फिर हमारे मन में आकुलता आने लगी, हमें घर जाना है, खाना बनाना है, ऑल दिस थिंग। तो जो हमने आदि पूजा पढ़ी, भाव से पढ़ी, तो उसका पुण्य नहीं लगेगा, या एक बार आकुलता करने से वो पूरा पुण्य स्पॉइल हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हर क्षण का पुण्य अपना अलग होगा, ठीक है? आपने अभी बहुत अच्छे भाव किए, आपको उसका पुण्य मिलेगा। अभी आपने अपने परिणाम बिगाड़ लिए, बहुत तीव्र गुस्सा आ गया लेट से किसी को, तो पिछला वाला कहीं नहीं जाएगा। पिछला वाला लेट से आपने ऐसा बांध लिया जो अभी आगे चल के फल देगा, ठीक है ना? तो वो बंध गया, वो आपकी सत्ता में आत्म प्रदेशों से बंध चुका है। अब आपने गुस्सा किया तो वो भी आपके आत्म प्रदेश से बंध गया। कभी भी ऐसा नहीं होता एक्चुअली कि आपको राइट अवे उस कर्म का फल मिल जाए, ठीक है? तो कोई भी फल, कर्म का जो फल है वो हमें हाथों हाथ मिल जाए ये जरूरी नहीं है। वो अपनी एक निश्चित व्यवस्था के साथ बंधता है। स्थिति बोलते हैं ना, स्थिति के साथ बनता है, उसमें टाइम लाइन आ जाती है कि इतने टाइम बाद ही आकर फल देगा। तो मतलब हर कर्म का अपना एक मतलब जो भी आप हाँ, अंदर हर सोच रहे हर हो कर्म उसका एक कर्म परमाणु बन रहा है। बिल्कुल बंध रहा है, हर क्षण के लिए अलग अलग कर्म परमाणु बंध रहे हैं। एक ही कर्म परमाणु बंध रहा है और उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली देखेंगे कि मरण समय तक उस परमाणु में क्या रहा, ऐसा नहीं। हर समय कर्म वर्गणाएं आकर बंध रही हैं, जैसे जैसे उस समय के हमारे परिणाम हो रहे हैं। जैसे हम आकुलता करेंगे तो उस क्षण की आकुलता के परिणामों से
उस क्षण की कर्म वरगणाएं हमारे साथ बंधेंगी। क्लियर हुआ ये? बहुत अच्छा आपने समझने की कोशिश करी है, वेरी नाइस। थैंक यू। तो और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? चारू जी, हाँ मैं बोलती हूँ एक हाँ बात। जी। ओके, आकुलता। अभी 4 साल पहले ना मैं मम्मी को बोलती थी कि बार बार मुझे शिखर ही जाना है, शिखर ही जाना है। इतनी मन में आकुलता होती थी। मम्मी बोली आकुलता मत करना, तू अच्छी भावना करना, लेकिन आकुलता करके तू बहुत दुख कर रही है मन को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला या कि भावना भा सकते हैं, लेकिन आकुलता तो कैसी भी हो अच्छी नहीं है। जैसे हम सोचे कि सुबह डेली मंदिर जाने का नियम तो ले लिया, लेकिन अब डेली घर में गुस्सा करके जा रहे हैं कि सब जल्दी से काम करो, ये है मेरी सुनो, ये है ना। और आकर भी फिर आकुलता कि देखो मेरे को तो भूख लग रही थी इतनी तेज, और किसी ने खाना बना कर नहीं रखा, और या किसी ने मुझे पूछा नहीं, ये वो। तो इस तरह की क्रियाओं से अपने को बहुत लाभ जो होगा ना, मंदिर जाने का लाभ तो होगा, लेकिन वो लाभ इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि आप उससे कल्याण नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा फल देकर चला जाएगा, शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। हाँ, आत्म सुख के लिए। लेकिन मेरी 2 बार शिखर जी हो गए उसके बाद। हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने पूरा बिल्कुल आकुलता बंद कर दी, ओनली भावना आई कि मुझे इंडिया जाने के बाद जाना है, दैट्स इट। कुछ भी अच्छे भावना भाव, जो भी आकुलता होती है कि मुझे नहीं जाने के लिए हो रहा है, मुझे मिलना नहीं हो रहा है, या मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, आकुलता मत करो किसी। हाँ, बहुत अच्छा। आकुलता मत हाँ, करो। बहुत बढ़िया। रुक्मिणी जी, आप आकुलता मतलब उत्सुकता ज्यादा, मतलब दिखावा मत, मतलब बहुत अंदर से वो मत करो। आकुलता मीन्स केओस, अगर आप केओस समझे, संक्लेश। हाँ जी रुक्मिणी। चारू, मेरी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी। तुमने जो ये भेजे हुए हैं ना सारे, हाँ जी, तो वो कुछ अब पता नहीं मेरे ही उसमें कंप्यूटर में आ रहे हैं, वो आगे पीछे हैं, सीरियल वाइज नहीं है, सारे डेट वाइज। तो एक बार तुम चेक करके उसको ठीक करोगी उसको? अच्छा ठीक है, आई एक्चुअली अंडरस्टैंड। में क्या है कि वो डेट आगे पीछे है, तो वो देखना पड़ता है लास्ट कब है, मतलब ऐसा नहीं आ रहा कि लास्ट लास्ट में। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। एक बार वो करके करना। थैंक यू। श्योर। ओके, थैंक यू। चलिए, यहाँ पर ऐसा कोई है जो ग्रुप में ना हो? सभी हैं, है ना? ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति।